नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। नफरत के बाजार में भैया मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं और आज मैं अच्छे मूड से बैठकर आपसे बातें करने आया हूं। वाह 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 वाह। बातें तो क्या ही करूं, मेरी तो फजीहत हर जगह हो रही है। अभी राजस्थान की ही बात ले लो, वहां पर हमारा एक बंदा पकड़ा गया और मतलब हमारा कहेगा वो गहलोत साहब के यहाँ पे था। 2003 से बंदा चुनाव के लिए अपना वो दे रहा था नेता। उससे जब पूछा गया कि आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या नाम है, कटारिया कोई है, पहले बोला कि मैं 10वीं पास हूं, फिर बोला कि मैं 12वीं पास हूं, फिर बोला कि मैं मतलब ग्रेजुएट हूं, फिर बोला कि मैं पता नहीं क्या हूं। अलग अलग जगह पे इतनी सारी चीजें, पर्चे जब भरे गए चुनाव के लिए उसने भरे, पकड़ लिया गया भैया, पकड़ लिया। यार मुझे समझ में नहीं आता है कि जब आप पकड़े ही जाओगे तो ऐसे काम करते ही क्यों हो, या तो मेरे जैसे बनो ना। पकड़ा गया आज तक, सारी डिग्रियां सब चीजें बाहर की हैं, जाओ बाहर जाओ, जांच करो, पकड़ो किसके बाप को पकड़ो, कहीं नहीं पकड़ सकता कोई भी। ऊपर से मैंने गलती से फोन मिला लिया राजस्थान में गहलोत साहब को। अब जो उन्होंने वहां पर भैया अपनी मशीन गन चलाई है, अरे वो वाली मशीन गन नहीं, ये वाली मशीन गन। मैं सच बता रहा हूं, फोन पे ही ऐसा लग रहा था कि मेरे यहां पे पूरा झाग आ गया है, शेव करवा लूं कहीं। मैंने कहा गहलोत साहब ये क्या हो रहा है, आपने तो फजीहत करा दी, कैसे कैसे बंदे पाले हुए हैं। पहले तो मुझे खुद को शर्म आ रही है कि हमने आप जैसों को पाला हुआ है इतने सालों से, और ऊपर से आप इस कटारिया वाला जो बंदा है ये कौन है। तो उधर से बोले कि अब बहुत बढ़िया आदमी। ये क्या है, घर में मम्मी की समझ नहीं आती, पहले मुलायम जी की समझ नहीं आती थी और अब आपकी समझ नहीं आती, ये क्या है भाई। मैंने आपको जब बोला है, हमारी जब पार्टी मीटिंग्स होती हैं, इस तरीके से बोला जाए चीज को कि वो विश्वास लगे, वो लगे कि हाँ भाई वाकई में है। अब मैं तो कलर पे खेल जाता हूं, गोरा चिट्टा दूध सा प्यारा गबुआ पप्पू सा बंदा, पप्पू, हर कोई विश्वास कर लेता है कि ये पढ़ा लिखा होगा ही। मतलब जब बात आती है कैलकुलेशन की तो मैं हजारों करोड़ों अरबों तब फंसता हूं मैं। जब बात आती है कितने लीटर चला, कितने मीटर भागा, वो सब चीजें उसमें तब पता लगता है कि कितना पढ़ा लिखा हूं मैं। जब बात आती है अपनी ही माँ की, मेरी माँ ने मेरा नाम ना दे करके मनमोहन जी का नाम दिया था प्रधानमंत्री के लिए, तब समझ में आता है कि कितना लायक हूं मैं। जब बात आती है कि भैया ये आदमी कुछ करेगा लॉन्च होने के बाद, 54-55 साल की उम्र तक आदमी लॉन्च ही हो रहा है, लॉन्चिंग पैड घिस चुके हैं, पार्टी खत्म हो चुकी है, और उसके बाद भी देखिए क्या हो रहा है। ये हाथ खाली हाथ ना समझिए, मेरा तो चुनाव चिन्ह भी मुझे बोलता है कि रुक जा भैया रुक जाओ, लेकिन मैं रुक नहीं पाता हूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, इतना बड़ा क्वेश्चन लगने के बाद भी, गांधी नाम लेने के बावजूद भी मैं आज तक स्टैंड नहीं कर पाया हूं। अभी भी मुझे ये कंफर्म नहीं है कि 2024 में मैं आऊंगा या सीधा ही जाऊंगा, मतलब इटली वगैरह, आई डोंट नो होगा क्या। और उसके ऊपर से ऐसे ऐसे लोग, ये कटारिया जैसे, मतलब हेड्स ऑफ है। बंदे का कॉन्फिडेंस देखिए आप, 10वीं पास नहीं है लेकिन बावजूद उसके 2003 से पर्चे भर रहा है और जीत भी रहा। देखें आप कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, यह हुई ना बात। मैं कुछ कहूं ना कहूं, इस बंदे के कॉन्फिडेंस पे ताली जरूर बजाऊं, बिल्कुल बजाऊंगा।
लेकिन एक हमारी दीदी हैं, वो गई थी भाषण देने। उनको बहुत फिक्र है राजस्थान की महिलाओं की, उनको बहुत फिक्र है। वहां के एक बीजेपी नेता ने उन्हें फंसा दिया, बोल दिया कि भैया अगर आपको इतनी ही फिक्र है मैडम, पूनिया पूनिया करके कोई है, अगर इतनी ही फिक्र है तो आप नारी शक्ति के लिए क्या कर रही हैं? लड़की हूं लड़की के लिए करूंगी, लड़की हूं लड़की के लिए करूंगी। अरे लड़की भैया के लिए तो कर दे कुछ, बाद में करिए लड़कियों के लिए। लड़की होते हुए एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही भाई के लिए, और तुम लड़कियों के लिए कुछ करोगी। अरे कोई तो ऐसी लड़की होगी जिसके साथ तुम्हारा भाई जो लड़का है वो, वहां जाकर के तुम उल्टे सीधी बातें कर रही हो। पहले घर संभालिए, बाद में पार्टी पार्टी खेल लेंगे। और जब पार्टी नहीं संभल रही है तो जरूरी है उसमें जाकर के अपनी नाक घुसेड़नी, जो कि दादी की नाक से मिलती है। क्यों क्यों घुसेड़ रही हो अपनी नाक? ऐसे ऐसे लोगों से घिरा रहता हूं मैं। और फिर आप बोलते हो कि अपना मानसिक संतुलन क्या होता है, जो भी संतूर होता है, क्या? हाँ, संतुलन ठीक रखूं। कहां से रखूं? नहीं रख पाता हूं मैं। आपको मैं एक स्टोरी बताऊं, एक कछुए की, और आपको बिल्कुल फ्रेश स्टोरी है, कछुए की और खरगोश की। दोनों रेस लगा रहे थे, आपने कभी सुनी नहीं होगी भैया। दोनों रेस लगा रहे थे। खरगोश लाइन पे जाने से पहले रुक गया, वेट कर रहा था कि अभी तो धीरे धीरे चल रहा है, मैं जीत जाऊंगा, बस टापना ही तो है। मैं वो कछुआ हूं, और मेरी स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, नई इसलिए है कि मैं कछुआ हूं और वो जो खरगोश है वो प्रियंका है। वो वहां जाकर रुक गई और मैंने वहां जाकर के पार नहीं की लाइन। मैंने उससे पूछा, दीदी सो गई थी मैं, दीदी उठो, तुम आ रही हो फर्स्ट या मैं हूं? दिल देखा लड़के का आपने? लेकिन तब भी कोई पूछ नहीं है, कोई ये नहीं है कि भाई इस बंदे का भी कोई वजूद है। एक तरफ कटारिया ने फंसवा दिया, एक तरफ पूनिया ने सवालिया निशान कर दिया, और दीदी जो है निशब्द होकर के बाहर निकल ली। क्या होगा? ना पार्टी पूछ रही है, ना लोग पूछ रहे हैं, ना दोस्त पूछ रहे हैं, ना अगर कुछ ऐसा करना है आपको, ओ पुनिया तेरे से बोल रहा हूं, हाँ, ओ कटारिया तेरे से बोल रहा हूं, अगर कुछ भी ऐसा करना था तो फजीहत तो नहीं कराते। ओ गहलोत साहब आप भी भाई, अगर कहीं कुछ उल्टा सीधा हो रहा है तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करा जाए ना कि जिसमें बंदा बच जाए। सब मेरे हाथ के इशारे पे चलते हैं, एक तुम ही हो मशीन गन के इशारे पे चलते हो, पता नहीं क्या बोलते हो। खैर, मिलता हूं आपसे, और मेरी तरह आप ढंग से अच्छी जगह से डिग्रियां बनवा लीजिए स्टैंप के साथ, वरना बहुत दिक्कत होगी। आप पहले ही करवा के रखिए ना ये सब चीजें। जब हमारी सरकार थी हमने तभी सबकी बनवा दी थी, और आप होके तब भी आपसे नहीं बनवाई गई चीजें। डिस्गस्टिंग यार, दिस इज रियली वेरी डिस्गस्टिंग। खोलता मोहब्बत की दुकान हूं, लेकिन नफरती इतनी मेरे पास है कि मैं कहां से मोहब्बत कर पाऊं, कर ही नहीं पाता हूं, इसलिए अभी तक कुंवारा हूं। एनीवेज, बाय बाय, गॉड ब्लेस। सिर्फ जीत नहीं पाऊंगा मैं 2024 में।